कुछ लोगों को नाराज़गी है कि हम इंटरव्यू के लिए गए और वहाँ हमें कमीशन बेस्ड जॉब ऑफ़र किया गया और आप वीडियो में बताए थे कि सैलरी बेसिस पे जॉब ऑफ़र की जाएगी। तो मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि आप लोग की नाराज़गी पर मैं बात करना चाहता हूँ और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो ध्यान से सुनिएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। 26 और 27 जून को हरंगवा में इंटरव्यू था और 120 वैकेंसी थी। 120 पोस्ट के लिए हायरिंग होनी थी 6 जिलों के लिए। 1500 बच्चे इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे। मेरी ये वीडियो देख के 1500 बच्चे गए थे इंटरव्यू के लिए और आप समझिए कि 1500 में से केवल 120 बच्चों को सैलरी बेसिस पे जॉब ऑफर की जाएगी। बाकी 1380 बच्चों को जॉब नहीं दे पाएगा। मतलब कंपनी जो है नैप एनर्जी 1380 बच्चों को जॉब नहीं दे पाएगा। तो कंपनी ने किया क्या है कि सबको उसने इंसेंटिव बेस पे जॉब ऑफर कर दिया है। मतलब रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो चुका है, मंडे से कॉल जाएगा। तो जो 120 बच्चे हैं जिनको कॉल जानी है सैलरी बेसिस के लिए, उनको जॉब ऑफर की जाएगी। बाकी सबको इंसेंटिव बेसिस, कमीशन बेस पे सबको जॉब ऑफर की गई है कि आप एक सेल करिए 10,000 रुपये लीजिए। तो वही सारे बच्चे सुने हैं, उनको थोड़ा सा नाराजगी हुआ है कि हम इंटरव्यू के लिए आए। तो बेसिकली आप रिजेक्ट हो चुके थे, फिर भी आपको ऑफर किया गया है कि आप एक सेल करिए 10,000 लीजिए। तो ये कमीशन बेस हो गया। मतलब 1500 बच्चे इंटरव्यू के लिए आए हैं, 120 बच्चों को जॉब ऑफर की जाएगी, 1380 बच्चों को जॉब नहीं मिलेगी। फिर भी कंपनी कह रही है कि आप आइए हमारे साथ मिलकर काम करिए, हर सेल पर हम आपको 10,000 रुपये देंगे। तो ये कंपनी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है और इसमें आपको नाराज नहीं होना है। दूसरी चीज़, अब आइए सेल्स की जॉब में होता क्या है। सेल्स की जॉब में जो सैलरी बेसिस पे जॉब दी जाएगी 15,000, उसमें टारगेट रहेगा। टारगेट क्या रहेगा? 2 सेल आपको करना ही करना रहेगा, मस्ट रहेगा। आप कहीं भी चले जाएं पूरे भारत में, कहीं भी जो सेल्स की जॉब होती है उसमें टारगेट होता ही होता है। मुझे पूरी तरह पता है कि बेशक आपके मन में नाराजगी होगी। जो बच्चे कभी जॉब नहीं किए हैं, जो पहली बार ग्रेजुएशन कंप्लीट करके गए होंगे इंटरव्यू के लिए, उनको बड़ा इरिटेटिंग लग रहा होगा कि हम इतने का सामान बेचेंगे तब कंपनी मुझे सैलरी देगी। तो जो 15,000 रुपये सैलरी है उसमें आपको 2 सेल करना मस्ट है और उसके बाद तीसरे सेल से आपको 6,000 रुपये इंसेंटिव आएगा। मतलब अगर आपने 3 सेल कर दिया तो आपकी सैलरी हो जाएगी 21,000 रुपये। 4 सेल कर दिया तो आपकी सैलरी हो जाएगी 27,000 रुपये। 6,000 रुपये हर सेल पर बढ़ता जाएगा। टारगेट है 2 सेल का, लेकिन सैलरी अगर आपने 1 महीने काम किया, आपका टारगेट है 2 सेल का, अगर मान लीजिए नहीं हो पाया 2 सेल, तो मिनिमम 1 सेल होना मस्ट। 1 सेल होगा तभी आपको कंपनी आपको सैलरी देगी और ये हर जगह होता है। आपको नहीं पता होगा सेल्स की जॉब में क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप HDFC बैंक जाइए, एक्सिस जाइए, हर जगह टारगेट रहेगा, प्रेशर रहेगा। और मैं आपकी बातों से पूरी तरह रिलेट करता हूँ क्योंकि आप जहाँ जिस चीज़ों से आप गुजर रहे हैं वहीं से मैं भी गुजरा हूँ। जब मैं इस सेल्स की जॉब में, इस इंडस्ट्री में आया था तो बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता था कि हम जाकर मार्केट से पैसा लाएंगे तब जाके सैलरी मिलेगी, मुझे ये जॉब नहीं करनी, मुझे कोई ऑफिशियल जॉब मिल जाए। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बनारस में नहीं है ऑफिशियल जॉब, बहुत कम है। यहाँ की हालत बहुत ख़राब है। यहाँ के जो लोग हैं, मतलब कह लीजिए कि जो ऑफिशियल जॉब है उसमें आपको स्किल्स आनी चाहिए। लाइक अगर आप टैली आता है तो आप कंप्यूटर पर आप काम कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर का टैली आपको आना चाहिए, स्किल्स। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, वेबसाइट आप बना सकते हैं, तो कोई ना कोई कोडिंग स्किल्स आएगा तो आप ऑफिशियल जॉब कर पाएंगे। और ऑफिशियल जॉब बहुत कम है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये सेल्स ही एक ऐसी जॉब है जो हर युवा को एक मतलब उम्मीद देती है कि एक काम करने का मौका देती है। अगर सेल्स की जॉब ना हो तो मार्केट से 70% लोग गायब हो जाएंगे। 70% है सेल्स के लोग, वरना कोई दिखेगा ही नहीं। कोई भी बैंक आप उठा लीजिए, हर जगह सेल्स एक ऐसी चीज है कि जहां हमें काम करने का मौका मिलता है। कोई हमारे पास स्किल्स नहीं है, हम सीख कर कैसे सामान को बेचना है, सीख सकते हैं कि कैसे हम आगे काम करें। तो हर कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी देती है। तो दूसरी सबसे बड़ी बात मैंने क्लियर कर दिया कि कल मंडे है, कंपनी जो है नैप एनर्जी हरहुआ में शॉर्टलिस्ट करेगी। 120 बच्चों को कॉल जाएगा, जिनको सैलरी बेस पे जॉब ऑफर होनी है उनको कॉल जाएगी और उनके लिए टारगेट रहेगा 2 सेल का और तीसरे सेल से आपको 6,000 रुपये इंसेंटिव बढ़ेगा। बकिया दूसरा ऐसी भी कॉल जा सकती है जो केवल इंसेंटिव बेसिस पे हो। जो जिनको सेलेक्ट नहीं किया गया है उनको इंसेंटिव बेसिस पे काम करने का कंपनी मौका दे रही है। तो अगर आप चाहें तो कंपनी के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं।
तो ये मैंने सारा बेसिक चीज़ें क्लियर कर दी। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ दूसरी बात, कि अगर आप घर पे बैठे हैं, कोई काम नहीं है आपके पास, तो आप जरूर ज्वाइन करिए। मतलब कि बिल्कुल घर में मत बैठिए, आप निकलिए, काम करिए, 1 महीना 2 महीना फ्री में करिए। नहीं पैसा मिलेगा ना सही, आपको काम सीखने का मौका मिलेगा। अगर आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है तो आप दूसरे ऑप्शन पे ट्राई करिए। फिर यहाँ आप कल इंटरव्यू देने गए ही क्यों थे? जगह ऑप्शन है तो कहीं और जाके ट्राई करिए, घर पे मत बैठिए। कोई काम नहीं है, बाहर निकलिए, ज्वाइन करिए, 1 महीने 2 महीने आप काम करिए। नहीं मिलेगा सैलरी, ना मिले, टारगेट नहीं पूरा हुआ ना पूरा हुआ, 2 महीने में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मेरी फ्री की एडवाइस है, आप ले लीजिए, आपको जीवन में बहुत काम आएगा। और दूसरी चीज, बनारस में जो ऑप्शंस हैं रियली बहुत कम है। जो जैसी जॉब आप चाहते हैं कि जहाँ सेल्स का टारगेट ना हो, जैसे मैं भी बिग बास्केट में गया था तो वहाँ पे सामान पैक करना था, कंपनी के अंदर वेयर हाउस के अंदर सामान पैक करना। तो उनकी सैलरी थी, फिक्स सैलरी थी 12,000 रुपये महीने। तो वहाँ करीब 20 बच्चे थे। तो वहाँ के जो HR है, मैंने उनसे बोला कि यार ये जॉब बड़ी अच्छी है कि सामान पैक करना है, 12,000 रुपये मिल जाएंगे। बोले अच्छी तो है लेकिन ये खाली नहीं रहता पोस्ट, मतलब 20 वैकेंसी है, जैसे ही कोई 1-2 लड़का छोड़ता है तुरंत उन्हीं का कोई मित्र वहाँ आके ज्वाइन कर लेता है। तो ऐसा होता ही नहीं कि वो पोस्ट खाली रहे। बनारस की बात कर रहे हैं, तो जो 20 पोस्ट है सामान पैक करने का, उसमें कभी नहीं खाली रहता है, कोई ना कोई आ जाता है। फिर उनको चाहिए थे डिलीवरी मैन, 50 डिलीवरी मैन चाहिए, तो उनका मैंने वीडियो भी बनाया था, पहले आपने देखा होगा। अब आपके पास बाइक होनी मस्ट है। अब इस जॉब के लिए उनके यहाँ हायरिंग है कि आप बाइक अगर आपके पास है, मोबाइल है, तो आप आइए, सामान डिलीवर करिए, डेली का 500 रुपये कमाइए, 600 रुपये कमाइए, महीने का 15,000 16,000। तो बनारस में उसी चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, सेल्स का हो गया, फिर डिलीवरी का हो गया। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि अपॉर्चुनिटी कम है और हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, तो गुस्सा मन में रहेगा कि हम क्या करें, हमारा मन नहीं कर रहा है। फिर भी करिए, जो मिल रहा है वहां से शुरू करिए, 1 साल काम करिए, उसके बाद डिसाइड करिए हम आगे किस सेक्टर में जाएं, सेल्स में जाएं कि दूसरे में जाएं। एक्सपीरियंस आपके पास रहेगा तो बहुत मैटर करेगा। इसके अलावा मैं आपको एक अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ। आप बेसिकली, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोग को लग रहा होगा कि भैया तो बहुत मज़े में हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, वीडियो बना के अपना आराम से बैठे हैं, बना रहे हैं। मेरी जर्नी बहुत कठिन रही है। मैंने बीटेक कंप्लीट किया गाजियाबाद से, और बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैं बनारस आया। बनारस में 2 साल मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी की। 2 साल का एग्ज़ाम देने के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने तुरंत किताब उठा के फेंक दिया, कूड़े में बेच दिया कि मैं अब तैयारी नहीं करूँगा, मुझे तुरंत जॉब चाहिए। मेरा कोई बनारस में पहचान नहीं था, जान पहचान कुछ भी नहीं था। मैं निकला और 50 रिज्यूमे अपना फोटोकॉपी कराया मैंने, 50। और मुझे 20 दिन के अंदर जॉब चाहिए था बनारस में, चाहे 5,000 की मिले मैं करूँगा, लेकिन घर में नहीं बैठूंगा। मैं निकला बनारस में, 50 जगह कम से कम गया, हर ऑफिस, हर दुकान, हर जगह जा जाके मैंने मिन्नतें की कि मुझे जॉब चाहिए। इवन मैं तनिष्क ज्वेलरी शॉप में भी गया था, कुबेर कॉम्प्लेक्स में, वहाँ भी मुझे जॉब ऑफर की गई थी। 50 जगह मैं जाके रिक्वेस्ट किया कि मुझे नौकरी करनी है। 5 जगह से मुझे जॉब ऑफर हुई थी बनारस में 20 दिन के अंदर। तनिष्क से मुझे जॉब ऑफर हुई थी, फिर एक सॉफ्टवेयर कंपनी से मुझे जॉब ऑफर हुई थी, फिर टाटा मोटर से मुझे जॉब ऑफर हुई थी। तो 4-5 जगह से जब मुझे जॉब ऑफर हुई तो मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन की, और मेरी जो स्टार्टिंग सैलरी थी मात्र 7,000 रुपये, और बनारस में सेल्स करना था, सेल्स का काम करना था। 3 महीने तक ट्रेनिंग पीरियड था, 7,000 रुपये, पूरा बनारस घूमना था जा जाके। और मैंने वही कंपनी मैंने ज्वाइन की। टाटा मोटर्स हमें दे रहा था पैसा, टाटा मोटर्स हमें 14,000 रुपये सैलरी दे रहा था। 38 जिला में जाके काम करना था, 38 जिला में हर दिन टूरिंग था। आज लखनऊ, कल कानपुर, आजमगढ़, बलिया, हर शहर में जाके काम करना था। 38 जिला में काम करने के बाद मात्र सैलरी 14,000 रुपये, कोई इंसेंटिव नहीं। तो मैंने वो जॉब नहीं ज्वाइन किया। मैं बनारस में सॉफ्टवेयर कंपनी का मैंने जॉब ज्वाइन किया 7,000 रुपये के लिए। बनारस में ऐसी कोई गली नहीं होगी, ऐसा कोई दुकान नहीं होगा जहां मैं ना गया हूं। दुकान दुकान जाना, गली गली जाना, उनके प्रोडक्ट को सेल करना, हर दुकान, हर गली, मतलब आप सोच नहीं सकते। पूरी महीने भर की मेहनत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी मेहनत होती थी। उसके बाद उसी कंपनी में मैंने 2 साल काम किया। 7,000 से सैलरी 10,000 हुई, 10,000 से 15,000 हुई, प्लस इंसेंटिव भी मिलता था। तो मैं 2 साल काम करने के बाद कहीं ना कहीं मेरे मन में भी वो गुस्सा था कि यार इतना मेहनत, पूरा महीना, मतलब मेहनत करने के बाद जाके जब हम अब सेल पता है कितने का होता था? महीने में 30,000 रुपये का सेल। पूरा महीना दौड़ने के बाद 30,000 नहीं तो कभी कभी 20,000 का सेल,
तब जाके कंपनी उसमें से 10,000 रुपये निकाल के हमें देती थी। तो मन में बहुत इरिटेशन आ गया था कि यार ऐसा क्यों है, इतनी मेहनत करने के बाद 10,000, 15,000, 18,000 रुपये की सैलरी। फिर मैंने अपना दुकान ओपन किया जनरल स्टोर का। मैं बिजनेस में आया, मैं सोचा कि अब बिजनेस से पैसा कमाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत मतलब मूड खराब हो गया था। तो मैंने जनरल स्टोर, किराना स्टोर का मैंने दुकान ओपन किया। चीनी, तेल, मसाले, बिस्किट वो मैं अपनी दुकान में बेचता था। सबसे बड़ी बात, मैं सट्टी भी जाता था, आलू प्याज लेके आता था। आलू प्याज ला के अपनी दुकान में आलू प्याज भी मैं बेचा हूँ। 2 साल मैंने दुकान किया और दुकान को एकदम एक्सट्रीम लेवल पे ले गया। मतलब महीने की इनकम 70 से 80 हज़ार रुपये मैं दुकान से अर्न कर रहा था। कुछ लोग जो मुझे जानते होंगे या रिलेट कर रहे होंगे। अब मैं उसी दुकान, उसी बिजनेस से महीने के 2 लाख 3 लाख पे आराम से चला जाता। फिर मैंने दुकान, मेरे नेचर से मैच नहीं कर रहा था। पैसा सब कुछ नहीं होता। मैं महीने का 2 लाख कमा के भी उस दुकान से खुश नहीं था। 70,000 कमा रहा था, आगे 2-3 साल में मैं 2 लाख पे पहुंचता, आराम से पहुंचता। लेकिन फिर मैंने दुकान बंद किया, फिर मैंने अपने नेचर का काम शुरू किया। उसी बीच दुकान बंद करने के बाद मैंने बायजूस कंपनी ज्वाइन की, जहां पे सैलरी 1 लाख रुपए थी। और वहां भी टारगेट था कि कम से कम आपको 2 सेल करने हैं, 2 लाख का सेल करना है, तब आपको कंपनी 1 लाख रुपए सैलरी देगी। नो सेल नो सैलरी। तो मैंने वहां काम किया। वहां भी बहुत हाई प्रेशर, 14 से 15 घंटे की शिफ्ट और बहुत एक्सट्रीम मेहनत। उसके बाद फिर मैं उस जॉब से मैंने हटा। फिर मैं अपने नेचर का मैं काम करना स्टार्ट किया। एक्चुअली मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ और मुझे थिएटर में बड़ा इंटरेस्ट है, एक्टिंग की दुनिया में। तो उससे मिलता जुलता कंटेंट क्रिएशन में थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, कैमरे के सामने आके अपने आप को व्यक्त कर पाना। तो ये काम मेरे नेचर से मैच करता है। तो मैं 1 साल मैं पिछले 1.5 साल से मैं कंटेंट क्रिएशन में काम कर रहा हूँ। 1.5 साल, मुझे 2 साल होने को है। 2 साल से मैं कंटेंट क्रिएशन में हूँ। 1.5 साल तक मुझे 1 रुपया नहीं मिला है कंटेंट क्रिएशन से। मैं 1.5 साल से वीडियो बना रहा हूँ। 2024 में मैंने शुरू किया था, मिड 24 में, जून जुलाई अगस्त से मैंने स्टार्ट किया था। 2025 मैंने पूरा वीडियो बनाया है, मुझे 1 रुपया कहीं से नहीं मिला। बिना पैसे के मैंने काम किया है। अब जाके 2026 में मुझे कुछ पैसे अर्न हो जा रहे हैं कंटेंट क्रिएशन से। आप विचार करिए कि कंटेंट क्रिएशन में इतना समय देने के बाद आज जाके थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे हैं, थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं जिससे मेरा खर्चा चल रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब से थोड़े बहुत पैसे मुझे मिल रहे हैं, ये सत्य है। तो कहीं ना कहीं इतनी मेहनत करने के बाद, तो दुनिया में आज की डेट में कुछ भी आसान नहीं है। आपको लग रहा है कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया है, बढ़िया सा एक ऑफिस जॉब मिल जाए, जाएं, सुबह जाएं, शाम को चले आएँ, 15,000 रुपये सैलरी मिल जाए, ऐसा नहीं होने वाला। या तो कोई स्किल्स आप अपने अंदर कोई ट्रेनिंग लीजिए, लैंग्वेज सीखिए, कोई सॉफ्टवेयर सीखिए, तब जाके ऐसा हो सकता है। और वो भी बहुत किसी का जुगाड़ रहेगा, कोई सोर्स रहेगा, तब आप बनारस में ऑफिशियल जॉब कर पाएंगे। वरना बनारस का जो मार्केट है ओपन है सेल्स के लिए। आप आइए, सेल्स करिए, अपनी सैलरी उठाइए। तो मैं बनारस की या जो पूर्वांचल की जो भी बच्चे, जितने बच्चे मुझे फॉलो किए आसपास के ज़िले से, अगर आप करना चाहते हैं अपने ज़िले में काम करिए। नैप एनर्जी का हो सकता है आपको कॉल जाए, आप ज्वाइन करिए, 2 महीने काम करिए। उसके बाद आप डिसाइड करिए कि हम आगे कंटिन्यू करें कि ना करें। एकदम अच्छे से काम करिए, लाइक कि जो ऐसे कंपनी कहेगी वैसे हम काम करेंगे। अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स होता है, लीड कैसे जनरेट होती है, सारा कुछ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, कैसे आपको सेल करना है। पेपर में इतने सारे नंबर आते हैं, नेट पर नंबर हैं, लोगों को कॉल करिए, मिलिए, दुकान पे जाइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं आज जो मैं कंटेंट क्रिएशन ये कर रहा हूँ ना, ये मैं बताऊँ, ये सारा सेल्स का नतीजा है। मैंने सेल्स किया है, दुकान गया हूँ, वहाँ से मुझे स्किल्स आई लोगों से बातचीत करने की, तब जाके वो पिछले 4-5 साल की मेहनत, तब जाके मैं आज ये कंटेंट क्रिएशन आपके सामने में रूबरू हो पा रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि सब कुछ आसान है, आसान बिल्कुल नहीं है, बहुत सारी मेहनत है। इसके अलावा मेरा एक सजेशन और है, अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपको चिढ़न हो रही है कि सेल्स की जॉब है, टारगेट बेस्ड मत करिए, मेरा तो ओपन चैलेंज है, ओपन एडवाइस है यार, चाय बेचिए, सब्जी बेचिए, फुटपाथ किनारे लगाइए ठेला, 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट होगा, चाय बेचना शुरू करिए, सुबह से शाम तक 1,000 रुपये कमा के किनारे कर देंगे। सब्जी बेचिए, सब्जी फुटपाथ के किनारे लगाइए, 1,000 रुपये एक दिन में आप कमाएंगे, महीने का 30,000 रुपये स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट मंथ से। लेकिन आपको लाज शर्म आएगा बेचने में, तो आपको चूज करना है करना क्या है। लेकिन मेरा एडवाइस है कि भाई अगर आप खुद का व्यापार करिए, कोई दुकान ओपन करिए,
अगर पैसा नहीं है तो सब्जी चाय बेचिए, अगर पैसा है तो कोई अच्छी सी दुकान लेके अपना व्यापार शुरू करिए, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। लेकिन आज के 2026 जून में दुकानदारों की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं इस बात से सहमत हूँ, जो दुकान कर भी रहे हैं वो भी इस समय रो रहे हैं क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं है और जॉब्स जा रही हैं। तो ये लोग रिलेट कर रहे होंगे जो लोग नौकरी कर रहे हैं। मार्केट की हालत बहुत ख़राब है, दुकान में भी बहुत तकलीफ है इस समय। एआई आ चुका है, बहुत सारी छटनी हो रही है। टीसीएस ने 50,000 लड़कों को जॉब से निकाल दिया है, 50,000 लड़कों को। एआई आने से बहुत समस्या हो गई है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको जो करना है वो करिए। और इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग विचार करिए और नाराज़गी और ये गुस्सा, क्योंकि मैं पता है मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, मैं भी उसी गुस्से में था। उसी गुस्से में मैंने उस नौकरी छोड़ के मैंने दुकान अपना ओपन किया था। मैं थक चुका था मेहनत कर करके 15,000 रुपये, वो भी पूरी महीने मेहनत करके तब जाके 15,000 रुपये आना बहुत कसोटता था। तो मैंने फिर दुकान ओपन किया, फिर दुकान में मेहनत, फिर कंटेंट क्रिएशन में आना। तो ये आपको तय करना है आप करने के हवाले, लेकिन मेहनत आपको हर जगह लगेगी। तो मैं इसी के साथ वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग अगर मेरी जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप जहाँ से भी देख रहे हैं, नैप एनर्जी के लिए मंडे से कॉलिंग शुरू हो जाएगी। 120 बच्चों को सैलरी बेसिस पे रखा जाएगा। उनका टारगेट होगा कम से कम 2 सेल करना होगा। बाकी लोगों को सैलरी बेसिस पे जॉब ऑफर नहीं होगी, उनका इंसेंटिव बेसिस रहेगा। अगर आप महीने भर में 1 सेल भी कर सकते हैं तो आप 10,000 रुपये कमा सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक हिडन सीक्रेट बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देखते हुए आ चुके हैं तो आप डिजर्व करते हैं वो फार्मूला जानना कि वो फार्मूला है क्या, क्योंकि 16 मिनट हो चुका है और अब अभी तक आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो मैं ये बात सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि आप जाके ज्वाइन करिए, महीने भर मेहनत करेंगे, मैं ओपन गारंटी देता हूँ कि 1 सेल तो होना 100% है। 10,000 रुपये कहीं नहीं गया है आपका, 1 सेल तो मरी हुई हालत में होगा। और बेटर चांस रहा तो आप 3 से 4 सेल करेंगे, मतलब महीने का 30 से 40,000 रुपये कमाएंगे। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कैसे आपको सेल करना है, कैसे लोगों से अप्रोच करना है। बहुत पूरा ओपन मार्केट है, हर जगह सोलर लग रहा है। कैसे कैसे आपको घर पे जाना है, कैसे कॉल करनी है, 2-3 सेल आप आराम से कर लेंगे। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, महीने का 20-30 हज़ार रुपये बिना सैलरी के इंसेंटिव पे आप कमाएंगे। केवल इंसेंटिव बेसिस पे आप 2 महीने करके देखिए, और 2 महीने के बाद अगर नहीं मिलता है छोड़ दीजिएगा, और 2 महीने में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये फॉर्मूला है, महीने भर आपको काम करना पड़ेगा। महीने हो सकता है कि आप 26 दिन काम किया, आपका 1 सेल नहीं हुआ, 27वें दिन आपका पहला सेल हो जाए और 30वें दिन आपका दूसरा सेल हो जाए। यही सेल में होता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूं और मैं चाहता हूं कि जो लोग भी नाराज़ हैं, गुस्से में हैं कि वहाँ इंसेंटिव बेसिस ऑफ़र किया गया, वो सबको सैलरी बेसिस पे ऑफ़र नहीं किया जा सकता। 1500 बच्चे इंटरव्यू के लिए गए हैं तो 120 बच्चों को ही ऑफ़र किया जाएगा, बाकी सबको इंसेंटिव बेसिस पे ही ऑफ़र किया जाएगा। किसी को रिजेक्ट नहीं किया गया है, सबसे बड़ी बात है। तो इसी के साथ थैंक यू, राधे राधे, और लग के काम करिए। मैं भी काम कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन में, हालांकि बहुत थोड़े पैसे आ रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 1 साल और लगेगा कि मैं जितना बायजूस में अर्न करता था उतना ही मैं यहाँ भी कमा पाऊँगा, क्योंकि मेरे नेचर से मैच कर रहा है, इसलिए मुझे मज़ा आ रहा है यहाँ काम करने का। तो थैंक यू उन सभी 120 बच्चों को, अगेन शुभकामनाएं जिनको मंडे को कॉल जाएगी। तो आप लोग रेडी रहिए ज्वाइन करने के लिए, और बिल्कुल ना सोचिए 2 महीने काम करिए, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। राधे राधे।